नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्टिक्स फॉर में। दोस्तों, ये जो मेरे साइड में आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, ये है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस क्रेडिट कार्ड को लेना। आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं और इसके अलावा जानेंगे कि उन बेनिफिट पर क्या कैपिंग दी गई है। इसके अलावा जानेंगे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं। आज के इस वीडियो में हर एक बेनिफिट को हम बारीकी से जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है। वहाँ से आप आसानी से एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड तो अप्लाई कर ही सकते हैं और पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर ज़रूर चेक करें। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए ऑफर मिलता है, तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानते हैं कि अगर आप एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं और क्या इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया और इसमें मैंने सर्च किया है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर मुझे रियलिटी में कई सारी वेबसाइट्स शो हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप जो फर्स्ट वाली वेबसाइट देख रहे हैं, ये है एसबीआई कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और यहीं से हम इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। इस क्रेडिट कार्ड का जो मेन बेनिफिट है, वो इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 5% का कैशबैक। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन कहीं पर भी यूज़ करते हैं, अगर आप शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, तो आपको सीधा-सीधा 5% का जो कैशबैक है, वो आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपको कैशबैक मिलेगा ना, वो आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लीजिए अभी जनवरी मंथ चल रहा है, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को जनवरी मंथ में यूज़ करूँगा, तो अगले महीने की जब भी मेरी स्टेटमेंट जनरेट होगी ना, अमाउंट होगा, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो 5% का कैशबैक है ना, उसमें एक कैपिंग दी गई है। आप हर महीने ₹5000 से ज़्यादा कैशबैक अर्न नहीं कर सकते। और इसमें एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को रेंट पे किया है या फिर आपने किसी को ट्यूशन फीस पे आपने पे किया है या फिर आपने किसी इंश्योरेंस का पेमेंट किया है या फिर आपने कोई वॉलेट में पैसा लोड किया है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पेटीएम वॉलेट में पैसा लोड कर लिया हो या फिर कोई वॉलेट में आपने पैसा लोड किया, जैसे मोबीक्विक हो गया, ऐसे कई सारे वॉलेट्स हैं। अगर आप उनमें पैसा लोड करते हैं या फिर फीस वगैरह अगर आप किसी की पेमेंट करते हैं या फिर किसी इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इन पर आपको जो 5% का कैशबैक है, वो आपको नहीं दिया जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑफ़लाइन कहीं पर भी यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी स्टोर पे गए और आपने कोई सामान बाय किया और आपने इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, तो आपको 1% का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपने फ्यूल बाय किया है, तो उस पर इस कंडीशन में आपको जो 1% कैशबैक है वो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप 1% कैशबैक अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी मर्चेंट पर आपको पे करना होगा। इसके अलावा मैं आपको अगर आप चाहें तो अपने फैमिली क्रेडिट कार्ड की ब्याज पर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर के लिए ऐड ऑन कार्ड आप ले सकते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, इसमें भी ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर का ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर किसी के लिए ऐड ऑन कार्ड इश्यू कराना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो मेंशन करना पड़ता है कि आप जिसके ऐड ऑन कार्ड इश्यू करा रहे हैं, वो रिलेशन में आपके कौन लगते हैं। आप चाहें तो पिताजी के लिए करा सकते हैं, मम्मी का करा सकते हैं, भाई का करा सकते हैं, बहन का करा सकते हैं। ये सब आप इसमें फैमिली मेंबर में ऐड ऑन कार्ड इश्यू करा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐड ऑन कार्ड की लिमिट है ना, कभी भी आपको अलग से लिमिट नहीं दी जाती है। हमेशा जो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना, उसी लिमिट को मर्ज कर दिया जाता है। बस इसमें ऐसा होता है कि ऐड ऑन कार्ड को आप आपके फैमिली मेंबर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जो क्रेडिट लिमिट है आपकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी। इसमें कहीं न कहीं बैंक का ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आप मान लीजिए टाइम पर पेमेंट नहीं करते अपने क्रेडिट कार्ड का, तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर आपको जो चार्जेज़ हैं वो आपको पे करने पड़ जाएँगे, जो कि करीब 52% के अप्रॉक्स होते हैं एनुअली, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेज़ हैं। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड को कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें, अदरवाइज़ करें ही नहीं। जब आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, तभी आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। फालतू के खर्चे आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है ईएमआई कन्वर्जन का। अगर आप चाहें तो मान लीजिए अगर आपने कोई बड़ा अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लिया है, तो आप चाहें तो उस अमाउंट को आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही घर बैठे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक बैलेंस ट्रांसफर का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई पहले से कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड का आपको पेमेंट करना है और आपके पास पैसा नहीं है, इस क्रेडिट कार्ड से आप अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप बैलेंस ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये ना बैंक आपको ऑफर देती है तो ही आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मन करे जब भी आप
पर्सनल लोन ले दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना है कि आप कुछ टाइम इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपको एक इनकेस नाम से एक ऑफर आपको मिल जाएगा, जो कि इनका एक लोन का एक सिस्टम होता है। आप अपने क्रेडिट लिमिट के अलावा पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप ले सकते हैं, तुरंत आपके बैंक अकाउंट पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस क्रेडिट कार्ड के क्या एनुअल चार्जेस हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जो एनुअल चार्जेस हैं वो है 999 पर ईयर, यानी कि करीब 1000 रुपये पर 1 साल का लगता है। लेकिन आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस को वेव ऑफ करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 साल के अंदर में अपने क्रेडिट कार्ड को 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने इस साल इस क्रेडिट कार्ड को लिया है जनवरी में, और अगर मैं इस साल जनवरी से लेके अगली जनवरी तक अपने क्रेडिट कार्ड को 2 लाख रुपए से स्पेंड कर लेता हूँ, तो जो नेक्स्ट ईयर की लगने वाली फीस है ना 1 साल के बाद में, वो माफ़ कर दी जाएगी, वो नहीं लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी 21 साल से लेकर 70 साल के बीच है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग हैं, तो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, और खुद का बिज़नेस करते हैं, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन जितनी इनकम रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आप उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये तो करेक्ट नहीं बता सकता कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इनकम का जो क्राइटेरिया है ना, वो घटता-बढ़ता रहता है। जहाँ तक मुझे पता है एसबीआई कार्ड के लिए कम से कम 25,000 तो इनकम आपकी मंथली होनी चाहिए अगर आप सैलरी हैं तो। अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं तो आपकी इनकम थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स में आपको आईटीआर की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं तो। अगर आप सैलरी पर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको लेटेस्ट जो 3 मंथ की सैलरी स्लिप है और बैंक स्टेटमेंट है वो आपको प्रोवाइड करने होंगे जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो। अगर आप पहले से कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे और आपका सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा, तो हो सकता है कि बैंक ने आपको पहले से ऑफर दे रखा होगा, तो आप विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स के भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के कुछ ऐसे मेन बेनिफिट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।